अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा सीन ये ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन एक चीज़ है जो ख़ास तौर पे कुछ गवर्नमेंट के लोगों को भी मैं इसमें जो है वो बताना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है वो कुछ लोग जो स्पेशली लाहौर के रहने वाले जो हैं उनको अवेयर करना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट को इस वजह से थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जी अवाम हमारे साथ ताउन करे ताकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। तो अवाम ताउन करने के लिए आज गई। आज हुआ क्या कि जी एक मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी करूँगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे शायद। अच्छा एनीवेज, तो हुआ सीन ये कि जी मैं आज गया टिश्यू बॉक्स खरीदने के लिए। एक दुकान पे से मैंने टिश्यू बॉक्स लिया और इन शॉर्ट ये कि उसने मुझे कहा कि ये 200 रुपये का है। मैंने कहा यार ये 200 रुपये का क्यों है? तो कहता है बस सर वो डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा वो हुआ, मैं मतलब बिला वजह का डिस्काउंट जो है, मैं चाचे का बेटा हूँ तुम्हारा या खाला का बेटा हूँ नहीं तो खैर एनीवेज। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? तो वो कहता है बस सर वो जो है इतने का। मैंने जब गौर से वो ये टिश्यू बॉक्स था वो, ठीक है, इसको जरा आप लोग गौर से थोड़ा सा अगर देखें, ये थोड़ा ग्लो कर रहा है क्योंकि ये शायद सनलाइट की वजह से, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जब वो टिश्यू बॉक्स उसने मुझे दिया, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये जो है वो टिश्यू बॉक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि तुम क्यों सस्ता दे रहे हो? तो कहता है सर वो देखे ना, हम अब लोगों को सस्ती चीजें हैं एनीवेज। तो वो अपनी जो है वो मंतक झाड़ने लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब गाड़ी में टिश्यूज जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, ये अभी कोई 5-10 मिनट पहले की बात है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा कि यार ठीक है, तो आप जो है वो मुझे बताएं कितने का है? कहते 200 रुपये का। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार उसकी जो है ना मुझे आप वो बना दें स्लिप। तो कहता है स्लिप तो नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा यार मैं तो ये अभी यार मैं रिपोर्ट करूंगा कि आप जो है वो मतलब जो है वो प्रॉपर आपने वो टैक्स इनवॉइस और वो ये वो आप खा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों की वजह से मुल्क का नुकसान होता है, तो मुल्क का नुकसान जो है, अच्छी खासी बड़ी दुकान है, इट्स नॉट अ छोटी मोटी दुकान, ठीक है। और ये मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि ये जब आप लाहौर में जो है वो क्या कहते हैं अपना रिंग रोड के बिल्कुल साथ जो है वो अस्करी 11 से टूवर्ड्स, अगर आप सुई गैस सोसाइटी वाली साइड पे जो है वो जाएं, क्या कहते हैं अपना ये रिंग रोड के पैरेलल जो उसकी लिंक रोड चल रही है उस पे अगर आप जाएं तो आगे आता है डोगर फूड्स और क्या कहते हैं अपना जाकिर टिक्का। उनके साथ ही ये जो है ना ये जेदा जनरल स्टोर के नाम से अच्छी खासी शॉप है। तो उससे मैंने कहा यार इतनी मेन लोकेशन पे तुम्हारी दुकान है, सही है, तो तुम्हें किसी एफबीआर वाले ने आगे कभी कुछ नहीं कहा? कहता नहीं, वो आते हैं बस, उनको हम भेज देते हैं अपने तरीके से। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, कोई होगा तरीका यार। तो मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं गया। मैंने कहा लेकिन मैं तो यार ये जो है वो बताऊंगा। कहते हैं आप बता देना, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसे कहा लेकिन मुझे बिल तो चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि मैं जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करूंगा मैं। तो उसने मुझे जो है वो फिर ये बिल दिया भाई। ये बिल आप देख लें, ठीक है। इसको मैं ठहर जाए हमको जरा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देख लें, ये इस पे जो है ये रोज पेटल लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये बिल जो है फिर वो मुझे मिला है, सही है। उसके बाद फिर मैं आपको वो टिश्यू का डब्बा भी दिखा देता हूँ। अभी जरा थोड़ा सा वो फोकस हो गया, ठीक है। ये वो टिश्यू का डब्बा है, सही है। इसके पीछे ही जो है ना वो इसकी प्राइस ये देखें, अगर आपको आई डोंट नो अगर आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है, सही है। तो इसके पीछे इसकी प्राइस जो है वो 150 रुपये लिखी हुई है, ओ सॉरी 250 रुपये लिखी हुई है, ठीक है। और वो 250 का जो है वो मुझे उसने 200 रुपये में दिया, सही है। और सीन ये है कि वो जो 200 रुपये में दिया उसके पीछे आपको समझ में आ गई है कि क्या स्टोरी है। तो उसके बाद अब असल कहानी यहाँ पे आती है। अच्छा मैंने कहा यार एक जिम्मेदार शहरी बनूंगा मैं, ठीक है। और जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैंने जो है वो फिर एफबीआर की जो हेल्पलाइन दी हुई है उस पर कॉल की। वो इस्लामाबाद का नंबर था, ठीक है। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लेके ना सारी कॉल्स का मैं वो भी आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है वो एफबीआर के उधर कॉल की। तो वहां से उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो जो आरटीओ लाहौर है ये उनके ऑफिस में होगा। अच्छा जी, आरटीओ लाहौर के ऑफिस का उन्होंने मुझे नंबर दिया। वो बिजी जाया जा रहा, बिजी जाया जा रहा, बिजी जाया जा रहा, ठीक है। और मैं भी लेकिन ना मुसलसल ट्राई करता रहा। वो सारा रिकॉर्ड अभी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो नंबर जो है फिर ऑपरेटर ने उठाया। ऑपरेटर से मैंने कहा यार मुझे ना ऐसे ऐसे गाइडलाइन चाहिए, तो आप गाइडलाइन दे देंगे? तो मैंने उनसे उनका नाम भी पूछा। मेरी आदत है कि मैं किसी से मुखातिब होता हूँ तो मैं पहले उससे अपना नाम पूछ लेता हूँ ताकि बात करने में आसानी हो। तो वो ना अपना नाम जो है वो मुझे नहीं बता रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने खैर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया उन्हें। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि क्या इसका प्रोसीजर है कि मुझे ये ना ऐसे जो है वो कंप्लेन करनी है कि ये ऐसे ऐसे ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तो जो है वो सही कंसर्न नंबर नहीं है। मैंने कहा मुझे बता दें कौन है कंसर्न नंबर, बता दें मुझे, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता।
मैंने कहा यार आप मेरी किसी ऐसे बंदे से बात करा दें जिसको पता हो, ठीक है। तो वो कहता है कि अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं एक दो साहिबान को जिनको मैं जानता था वहां पे, जो मुझे पता है कि वहां पे होते हैं, आरटीओ ऑफिस लाहौर में ही होते हैं, उनको मैंने उनका नाम लिया। तो वो कहते हैं यहाँ पे ये साहब तो नहीं होते। मैंने कहा यार तुम, ये आरटीओ ऑफिस लाहौर का ही नंबर है? कहता है हाँ जी। तो आपको कोई शक है तो आप दोबारा कॉल कर लें, ठीक है। तो जब वो इस तरह से हुआ, मैंने कहा यार पहली तो बात सुनो कि मैं कोई आपसे कोई मदद मांगने के लिए नहीं कॉल कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कर ही नहीं सकते हो मदद अवाम की, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है, जो कि मुझे जो है वो दिन रात मेरे ही टैक्स के पैसों से करोड़ों अरबों रुपए की आप लोगों ने एड्स चला के और मुझे बताया ना कि आप मदद करें, आप मदद करें, आप मदद करें, ठीक है। तो हम जो है वो आपको जो है वो क्या नाम है, आपका नाम भी ज़िक्र राज में रखा जाएगा एंड ऑल दैट। वो जो कुछ भी चल रहा था, मतलब कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा लफ्ज निकला है मुंह से, ठीक है। तो वो सारा जो चल रहा था ना, वो भी मेरे ही टैक्स के पैसे थे, जिससे आप लोगों ने अपनी पसंद के टीवी चैनल्स को जो है वो एड्स दे के और हमें ये समझाया कि भाई अगर कोई टेक्स्ट स्टोरी कर रहा है तो आप उसकी निशानदेही करें। आज जब मैंने बजाते खुद, ये भी नहीं कि मुझे किसी ने आके बताया, बजाते खुद जो है वो टेक्स्ट स्टोर को नॉमिनेट करने की कोशिश की है, तो अभी तक मुझे जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा किस नंबर पे कॉल करना है। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, उन्होंने एक और लैंडलाइन नंबर दिया और उस लैंडलाइन नंबर पे कहा कि यहाँ पे मिस फला फला होंगे, मिस सूचना होंगी, ठीक है, आप उनको कर लें। अब उनके नंबर पे जो है वो भी मैंने, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है वो ये बीच में ही जो होगा उसमें आप देख लीजिएगा। उनके नंबर पे कॉल किए जा रहे हैं, कोई भी नहीं उठा रहे। थक हार के फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद हो सकता है कोई, मतलब हमारे जो वो जिम्मेदारान है वो मोबाइल पे जो है वो बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई ऊपर नीचे करता हुआ जो है वो देख ले। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक, औरंगजेब साहब जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस हैं, सर आपने कहा, हमने करने की कोशिश की, आगे से हमारे मुंह पे जो चपेट पड़ी है वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, या फिर वो सब अगर जो था एक वो सो कॉल्ड वो क्या कहते हैं अपना बस वो अपने चैनल्स को नवाजने के लिए वो एड्स है, तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, हमारे पैसे हमें पता लुट रहे हैं, लुट गए, ठीक है। अगर तो वो सीरियस था तो मैं हमको सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने हमको बिल भी दिखा दिए, उसके बाद मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं, नंबर जिन पे मैंने कॉल्स की हैं, वो सारा मेरा सीडीआर निकलवा के चेक कर लें, वो आपके पास आ जाएगी डिटेल, ठीक है। दूसरा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा मरियम नवाज साहिबा को, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहिबा, बात यह है कि ये जो 2 नंबर टिश्यू का डब्बा मिला है ना, पहले हमारे पास हुआ करते थे कंज्यूमर कोर्ट्स, जहां पे हमें इस तरह की कोई 2 नंबर चीज मिलती थी ना, तो उसको हम रिपोर्ट किया करते थे, वहां पे जाके हम एक एप्लीकेशन देते थे, ठीक है, और उसमें हमारा बहुत कुछ भला हो जाता था, ठीक है। जो कि चले हमारा मतलब, हमारे से मुराद मैं एक फर्द वाहिद नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो भी इस तरह की चीजें बेच रहा होता था या जो कोई भी इस तरह की चीजें बना रहा होता था, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन होता था और वो उनको जो है वो या तो वो छोड़ देते थे इस तरह की चीजें बेचना बनाना, या फिर उनके लिए जो है वो कोई ना कोई प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन होता था कि वो तौबा कर लिया करते थे कुछ भी बेचने से, ठीक है। लेकिन आपने आके बड़ी मेहरबानी की कि लाहौर में 2 नंबरी जो हर जगह पे हुई हुई है, ठीक है। कभी आप वो एक फेसबुक पे पेज बना हुआ है, क्या कहते हैं अपना इसको, वो फेसबुक का पेज है वॉइस ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो उसके बीच में उसके ऊपर आप जाके देखिएगा कि लाहौर की कितनी स्टोरीज वहां पे चल रही हैं, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। मतलब आप ऑफ कोर्स बिजी हैं, लेकिन अगर तो आप वाकई अवाम का भला करने में बिजी हैं तो देन तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये भी आपके पास एक बहुत जरूरी, मैं आपको एक हाईलाइट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं और बिजी हैं तो वो फिर अल्लाह मालिक है। तो लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमें ये बता दें कि हम इन चीजों की कंप्लेन या कोई चीज अगर हम खरीदते हैं तो हमें 2 नंबर दे दी जाती है, या कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसकी अगर कोई गलत चीज हमें डिलीवर कर दी जाती है, तो उनका रोना हमने कहाँ पे जाकर रोना है। पहले तो हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स हुआ करती थी, आपने शायद इस वजह से कि वो परवेज इलाही साहब ने शुरू कराई थी इसलिए आपने बंद करवा दी, या जो कोई भी रीजन था, ठीक है। लेकिन हमें उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और उसके बाद फिर इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि एक दफा मैंने जो है वो ये वो जो आपने जो है वो क्या नाम है, कीमत ऐप है या क्या है कोई, आपने जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई थी उस पर मैंने कंप्लेन की, उसका मुझे डायरेक्ट मैसेज आ गया कि आपकी कंप्लेन सॉल्व हो चुकी है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है सारा। अच्छा ठीक है, उसके बाद खैर क्या हुआ कि मैंने कहा भाई मेरी कोई कंप्लेन सॉल्व नहीं हुई है, मैंने कॉल उठा के की उन्हें, तो वो कहते हैं कि जी आपसे रब्ता किया जाएगा, ठीक है। तो वो भी किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। ये सूरत हाल चल रही है भाई, ऑटो पायलट पे छोड़ा हुआ है पाकिस्तान को। मतलब पंजाब की बात करो, पाकिस्तान बाकी तो पहले ही ऑटो पायलट पे था, लेकिन पंजाब वाज क्वाइट बेटर। हर कोई अभी भी आके कहता है पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, और एंड ऑफ कोर्स इसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने काफी हद तक लाहौर एटलीस्ट जो है वो बहुत बेहतर बनाया, ठीक है। लेकिन अब जो है वो अवाम किधर जाए, क्या करे क्या नहीं करे, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो ये मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जनाब औरंगजेब साहब, आपको और मरियम नवाज साहिबा, आपको मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ
कि ये आपसे रिलेटेड दोनों चीजें हैं। काइंडली अगर दिल करे तो मेहरबानी कर लीजिएगा, यकीनन आपका रिस्क हलाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।